1763 का वर्ष भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना का साक्षी बना। यह वह समय था जब मुगल साम्राज्य अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था और भारतीय उपमहाद्वीप में सत्ता की लड़ाई जोरों पर थी। ऐसे में भरतपुर के शक्तिशाली जाट शासक महाराजा सूरजमल, जिन्होंने अपने पराक्रम और चतुराई से एक स्वतंत्र जाट राज्य की नींव रखी थी, दिल्ली के किले की दीवारों तक अपने पराक्रम का झंडा गाड़ने को तैयार थे। दिल्ली पर अधिकार करने का कोई सामान्य उद्देश्य नहीं था। यह मुगलों और उनकी नीतियों के प्रति एक प्रतिरोध था, जिसने वर्षों से राजस्थान और उसके आसपास के राज्यों को पीड़ा दी थी। उस समय दिल्ली पर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय का नियंत्रण था, लेकिन वास्तविक सत्ता उसके वजीर नजफ खां और रोहिल्ला सरदारों के हाथ में थी। मुगलों और अफगानों ने मिलकर जाटों को कमजोर करने का षड्यंत्र रचा था। कई बार उन्होंने भरतपुर और उसके आसपास के इलाकों में लूटपाट की थी, लेकिन सूरजमल चुप बैठने वालों में से नहीं थे। उन्होंने न केवल अपनी सेना को सुदृढ़ किया, बल्कि दिल्ली के खिलाफ निर्णायक युद्ध छेड़ने का निश्चय किया। दिल्ली का किला, जिसे लाल किला कहा जाता है, अपनी मजबूत दीवारों और भव्य द्वारों के लिए प्रसिद्ध था। यह किला यमुना नदी के किनारे स्थित था और इसकी संरचना इतनी मजबूत थी कि इसे भेदना आसान नहीं था। लाल किले के कई प्रमुख द्वार थे: लाहौरी गेट, दिल्ली गेट और अजमेरी गेट। लाहौरी गेट मुख्य द्वार था, जिससे बादशाह और दरबारी आया जाया करते थे। दिल्ली गेट दक्षिण की ओर था, जो आम जनता और व्यापारियों के उपयोग में आता था। किले की दीवारें लाल बलुआ पत्थर से बनी थीं और इसकी ऊंचाई 75 फीट तक थी, जो इसे अभेद्य बनाती थीं। सूरजमल को इस बात का भलीभांति ज्ञान था कि दिल्ली किले पर सीधा आक्रमण करना आसान नहीं होगा। उन्होंने किले की दीवारों और उसके द्वारों की संरचना को समझने के लिए जासूसों को भेजा और दिल्ली की गलियों में गुप्तचर तैनात किए। जाट सेना ने मथुरा, अलीगढ़ और हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों से सैनिकों को संगठित किया। उनके पास घुड़सवारों की एक मजबूत टुकड़ी थी, जिन्हें किले की घेराबंदी और रणनीतिक हमलों में महारत हासिल था। उनके साथ मराठों और कुछ राजपूत सरदारों का भी समर्थन था, जो मुगलों के खिलाफ इस लड़ाई को निर्णायक बनाना चाहते थे। सन 1763 में महाराजा सूरजमल ने अपनी सेना को लेकर दिल्ली की ओर कूच किया। उनकी सेना ने दिल्ली के बाहरी क्षेत्रों को जीतते हुए किले की ओर बढ़ना शुरू किया। पहली भिड़ंत दिल्ली के बाहरी इलाकों में हुई, जहां मुगलों और रोहिल्लों की सेना ने जाटों को रोकने की कोशिश की, लेकिन जाटों की घुड़सवार सेना और तोपखाने की शक्ति के सामने मुगल सेना टिक न सकी। जल्द ही सूरजमल की सेना ने लाहौरी गेट और अजमेरी गेट की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। दिल्ली के भीतर से तोपों और तीरों की वर्षा होने लगी, लेकिन जाट सेना ने अपनी चतुराई से किले के द्वारों को तोड़ने की योजना बनाई। सूरजमल के सैनिकों ने बेलों और लकड़ी के विशाल तख्तों से किले के दरवाजों पर हमला किया। युद्ध कई दिनों तक चला। दिल्ली के बाजारों और संकरी गलियों में भीषण संघर्ष हुआ। सूरजमल की सेना ने मुगलों के कई महत्वपूर्ण ठिकानों पर कब्जा कर लिया और किले की प्राचीर तक पहुंच गए। दिल्ली किले की दीवारें मजबूत थीं, लेकिन महाराजा सूरजमल की रणनीति और उनकी सेना का पराक्रम किसी भी चुनौती को पार करने के लिए तैयार था। जाट सैनिकों ने धीरे धीरे लाल किले के मुख्य द्वारों लाहौरी गेट, दिल्ली गेट और अजमेरी गेट की ओर बढ़ना शुरू किया। जाट सेना के दिल्ली पहुंचते ही शहर में भय का माहौल पैदा हो गया। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और उसके दरबारी हताश थे, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी सेना जाटों के सामने अधिक समय तक टिक नहीं पाएगी। वजीर नजफ खां और रोहिल्ला सरदारों ने अपने सैनिकों को किले की दीवारों पर तैनात कर दिया, ताकि जाटों को रोका जा सके। दिल्ली की जनता भी इस संघर्ष में दो भागों में बंट गई थी। कुछ लोग मुगलों के समर्थन में थे, तो कुछ जाटों की वीरता और न्यायप्रियता की प्रशंसा कर रहे थे। दिल्ली के व्यापारियों को डर था कि कहीं शहर लूट का शिकार न बन जाए, इसलिए उन्होंने अपने सामान और धन को छिपाना शुरू कर दिया। महाराजा सूरजमल जानते थे कि दिल्ली के किले को सीधे तोड़ना मुश्किल होगा, इसलिए उन्होंने इसकी घेराबंदी करने का निश्चय किया। उनकी योजना थी
कि लाल किले को चारों ओर से घेर लिया जाए, जिससे मुगलों की सेना बाहर से कोई सहायता प्राप्त न कर सके। जाट सैनिकों ने किले की दीवारों के पास खाइयां खोदनी शुरू कर दीं, जिससे मुगलों के लिए बाहर निकलना कठिन हो गया। लाहौरी गेट और दिल्ली गेट के सामने भारी तोपखाना तैनात कर दिया गया। जाट तोपखाने ने इन द्वारों को लगातार गोलों से निशाना बनाना शुरू किया। दिल्ली गेट की ओर से जाटों और मुगलों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। यह गेट शहर की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण था, इसलिए मुगलों ने इसे बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन जाट सेना भी पूरी तैयारी के साथ आई थी। सूरजमल के घुड़सवार योद्धाओं ने मुगलों की रक्षा पंक्ति को तोड़ दिया और वे दिल्ली गेट के पास पहुंच गए। इस दौरान जाट सैनिकों ने एक नायाब रणनीति अपनाई। उन्होंने हाथियों को लोहे की चादरों से ढक दिया और उन्हें किले के दरवाजों से टकराने के लिए आगे भेजा। इन हाथियों ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजों पर प्रहार किया, जिससे मुगलों की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर पड़ने लगी। जब मुगलों को लगा कि जाटों की सेना किले में प्रवेश कर सकती है, तो वजीर नजफ खां ने अपनी अंतिम कोशिश के रूप में एक बड़ा पलटवार किया। उसने अफगान और रोहिल्ला सैनिकों को किले से बाहर भेजा ताकि वे जाटों को पीछे धकेल सकें। इस पलटवार से युद्ध और भीषण हो गया। जाटों और मुगलों के सैनिक आमने सामने भिड़ गए। तलवारें टकराने लगीं, भाले आसमान में चमक उठे और हर दिशा से युद्ध के नगाड़े गूंजने लगे। इस संघर्ष में जाट सेना ने अद्वितीय वीरता का प्रदर्शन किया। सूरजमल के सेनापति बदन सिंह, रूपराम कटारिया और बलराम सिंह ने मोर्चा संभाल रखा था। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। जाट सेना ने लाल किले के चारों ओर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी, लेकिन मुगल सेना भी पूरी ताकत से लड़ रही थी। सूरजमल के लिए यह युद्ध केवल जीत का नहीं, बल्कि दिल्ली के स्वाभिमान और जाट शक्ति के सम्मान का भी प्रश्न था।